हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखेंगे एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉय के बारे में। ये क्या होता है और सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा है, और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एंड डेफिनेशन के बाद इसमें हम बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, जिससे हम एग्ज़ाम में लिख सकें और अपनी जो सिक्योरिटी उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉय वह सिचुएशंस होती है जिसमें आउटसाइडर जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकता है, या वेंडर हो सकता है, या विजिटर हो सकता है, या अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो थर्ड पार्टी यूजर भी हो सकता है। तो ये बिना प्रॉपर ऑथेंटिकेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी फॉलो किए हुए किसी सिक्योर सिस्टम्स, नेटवर्क या फिजिकल परमिस में कह सकते हैं आप एंट्री या एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में इस डेटा जो होता है उसको लीकेज होना, डेटा में मालवेयर्स, इंट्रोडक्शंस एंड इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थीफ जो होता है वो हो जाता है, एंड ओवरऑल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके सिस्टम, आपके डेटा या जो कह सकते हैं आप नेटवर्क है उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। और ऐसे एक्सेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी में एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉय, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है और कैसे जो है काम करता है। चलिए और भी डिटेल में समझेंगे इसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी हेल्प से। तो इसमें जो है जैसे जो आउटसाइडर होता है, आउटसाइडर कोई भी हो सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वेंडर हो सकता है, या थर्ड पार्टी यूज़र हो सकता है, या विजिटर हो सकता है, वेंडर हो सकता है। तो इनके द्वारा अनऑथराइज एक्सेस गेन कर लिया जाता है, क्योंकि ये नॉन एम्प्लॉय होते हैं या ऐसे एम्प्लॉय नहीं हैं जिनको कंपनी ने हायर किया हो, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रॉपर ऑथराइजेशंस और पॉलिसी जो होती हैं उनको फॉलो किए बिना एंट्री कर लेते हैं, और ये जो डेटा होता है उसको लॉस कर सकते हैं या डेटा को नुकसान कर सकते हैं। एंड सेंसिटिव डेटा लीकेज और मिसयूज़ का खतरा इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा जो एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉय होता है, ये मालवेयर्स एंड मैलिशियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ला सकते हैं, उनको कर सकते हैं। तो इससे जो डेटा है उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, चाहे वो सिस्टम हो, नेटवर्क हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकता है। एंड इसके अलावा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थीफ्ट जो होता है उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थीफ जो होता है इसको ITR के नाम से जाना जाता है। ITR का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऐसे अधिकार जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं उसका जो रिस्क होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कि कोई भी एम्प्लॉय अगर आएगा जो कि कंपनी का नहीं है और अगर वो एक्सेस कर लेगा डेटा को तो उसका मिसयूज़ कर सकता है। एंड इसके अलावा फिजिकल सिक्योरिटीज़ एंड नेटवर्क सिक्योरिटीज़ दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड ये इनसाइडर हेल्प या नेग्लिजेंस से भी संभव है। अगर हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, तो उस कंडीशन में पॉसिबल है। एंड इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि बाहर से आ रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको हमने परमिशन नहीं दिया है बट वो चीज़ों को एक्सेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये सारे अटैक पॉसिबल हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का थीफ हो जाना, या सिस्टम सिक्योर है अगर उसको भी ये प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, नेटवर्क को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, और जो डेटा है उसका लीकेज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं नॉन एम्प्लॉय के द्वारा होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉय क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इससे हम अगर बचना चाहें तो कैसे बच सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में कई बार आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली या आपको हेल्पफुल रहा है वीडियो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और हम एक नया टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।